दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फोर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 5 टेस्ट हैं, तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो ये पहला टेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, वर्ष 2022-23 में कपास की औसत उपज सर्वाधिक गुजरात में हुई। और कारण है, वर्ष 2022-23 में कपास की औसत उपज में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो हमें बताना है नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखा जाए तो वर्ष 2022-23 में कपास की औसत उपज सर्वाधिक गुजरात में हुई, ये सही है। और जो वर्ष 2022-23 में कपास की औसत उपज में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो ये गलत है। तो इसमें देखा जाए तो आंसर क्या है हमारा, तो ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये कह रहा है, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की स्थापना की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम दिशा निर्देश जारी किए गए। छोटे वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए और छोटे वित्त बैंक परिचालन में आए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना कब हुई थी और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण हिस्सेदारी कब भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। तो इस राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 9 जुलाई 1988 को। और कब हस्तांतरित की गई थी RBI की संपूर्ण हिस्सेदारी, तो 19 मार्च 2019। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसको FSSAI भी कहते हैं, की स्थापना की गई। तो ये सही है। FSSAI का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इसका कार्य जो है खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं है, तो ये गलत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें ए सही है और आर गलत है। इसमें ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करें और सही कूट का चयन करें। तो एक तरफ अर्थशास्त्रीय अवधारणा दे रखी है, दूसरी तरफ संयुक्त तत्व दे रखे हैं। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो ये इसमें क्या होता है, तो इसमें GDP और मूल्यह्रास होता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP, ये किसी देश के अंदर निर्मित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है, इसमें लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें होता है राष्ट्रीय आय या जनसंख्या। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसे निकाली जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1, 2 और 3, 4 ये सारा ही मतलब पूरे ही सही हैं। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन में विश्व में चीनी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में रेशम की ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों मलबरी, पिकल टसर, ओक टसर या इरीवे एवं मूगा का एकमात्र उत्पादक देश है। तो ये सही है, सही कथन सही पूछ रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था, तो भारत नहीं था। तो इस तरीके से देखा जाए तो कौन सा सही है, तो केवल एक। नेक्स्ट है, बॉन्ड और बॉन्ड प्रतिफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड जो है ये एक ऋण साधन है, जिसमें निवेशक किसी इकाई मतलब सरकार या कॉरपोरेट को एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दर पर धन उधार देता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, बॉन्ड प्रतिफल को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, वैश्विक बाजार और मुद्रास्फीति जैसे कारक प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। यहाँ पे इसने सही पूछा है कि कौन से सही हैं, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो कितना था शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये था 31.1। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में सही रूप से दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। बिहार का कितना है, 1106, आई थिंक 1106 है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग में 0 से 13 वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार हमें बताना है, तो कितने लोग शामिल हैं, तो ये है 28.67। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार
भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितना था? तो स्त्रियों का प्रतिशत कितना था? ये था 48.53 48.53%। नेक्स्ट है, नीचे दी गई योजनाओं और उनके लॉन्च तिथियों को सम्मिलित करें और कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI की स्थापना कब हुई? तो ये 1955 में हुई थी। तो इसका मिलान ये है, इसमें देखा जाए तो एक, पहले का एक है तो हमें सीधे सीधे आंसर मिल गया एक से। और देख लेते हैं इन्हें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI बोलते हैं तो 1948। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI 1990। नेक्स्ट है, नीचे दी गई योजनाओं और उनके लॉन्च तिथियों को सम्मिलित करें और कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो स्थापना हुई थी ये 22 जनवरी 2015 को हुई। अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो ये 28 अगस्त 2014। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 1 2 मतलब मिलान से देखें तो 1 2 3 4 यही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। बिल्कुल सही है, घटती है। नंबर 2 है, मांग संचालित मुद्रास्फीति केवल सरकारी व्यय में वृद्धि से उत्पन्न होती है। हमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, जैसे कि केवल, सभी, एक ही। अगर ऐसे वर्ड आए तो हमें थोड़ा अलर्ट होना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलती होता है, क्योंकि केवल जहाँ शब्द आ जाए वहाँ ज़्यादातर गलती होता है। तो इसमें देखा, इसमें भी सेम ही है। तो मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन मांग संचालित मुद्रास्फीति केवल सरकारी व्यय में, तो ये गलत है। कह रहा है कि सरकारी व्यय में वृद्धि से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो हमें सही बताना है। तो इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में MSP को निर्धारित करने की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। तो नहीं, उसके द्वारा मतलब RBI द्वारा नहीं की जाती हैं। तो केवल एक सही है। तो MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है कृषि लागत। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, डोनेट्स्क कोलफील्ड यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन में स्थित है। ये सही है। कारण है, डोनेट्स्क कोलफील्ड के अलावा यूक्रेन के अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र लिविव, वोलिन कोल बेसिन और नीपर कोयला बेसिन है। तो ये दोनों सही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों व्याख्या करते हैं या नहीं? तो हम इसमें क्योंकि और इसलिए सबको जोड़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो किस में नहीं कर रहा है व्याख्या? C। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुदेरमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध बॉक्साइट खान है। नंबर 2, भारत में हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% भंडार पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट लोहा अयस्क की बहुलता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और केरल और तमिलनाडु में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो क्या था? तो इसने कहा था कि कुदेरमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध बॉक्साइट खान है। तो कुदेरमुख जो है, कुदेरमुख में बॉक्साइट नहीं पाया जाता, कुदेरमुख में वो गोल्ड पाया जाता है। गोल्ड के लिए प्रसिद्ध कुदेरमुख। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पहला क्वेश्चन गलत है, तो हम इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सही नहीं है? क्या बताना है? सही नहीं है। नंबर 1 है, दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। सही है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। ये भी सही है।
मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। ये भी सही है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बोकारो नदी पर है। तो ये बोकारो नदी पर नहीं है, ये है बराकर नदी पर तिलैया बांध। तो कौन सा सही नहीं है? तो डी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से अफ्रीका महाद्वीप के किसी द्वीप की राजधानी है? तो हमें बताना है कौन सी राजधानी है। किंगस्टन, डकार, सेंट जॉन्स या अल्जीरियस। तो जो डकार है और अल्जीरियस जो है ये अल्जीरिया की राजधानी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कौन सा है? तो 2 और 4। बाकी किंगस्टन और सेंट जॉन्स ये शहर हैं। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, मतलब कथन है वायुदाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है और समदाब रेखाएं औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कारण है समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती है, लेकिन यह वायुदाब की दर को नहीं दर्शाती है, नहीं दर्शाती है। तो इसमें देखा जाए तो जो समदाब रेखाएं हैं वो रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती है, लेकिन यह वायुदाब की दर को भी दर्शाती है। ये कह रहा है नहीं दर्शाती है बल्कि वो दर्शाती है। तो इस तरीके से कहते हैं हमारा एक सही है और दूसरा हमारा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही है? तो क्या बताना है हमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। नंबर 1 है, प्रायद्वीपीय पठार भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार कौन सा एरिया है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये दक्कन ट्रैप वाला जो क्षेत्र है उसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। दक्कन का पठार मुख्य रूप से पुराने आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। बिल्कुल सही है। नंबर 3 है, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में केवल छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। गलत है, केवल छोटी श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती, अन्नायमुड़ी सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो नंबर 4 है, प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं ज़्यादातर पथरीली और चट्टानी है और इनका निर्माण मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो केवल छोटी वाली और उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम में नहीं दक्षिण में स्थित है। तो 2 और 4। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर है 2 और 4 सही है, बी। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, कारण, तो काली मिट्टी में लोहा जो है ये काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है जो इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आंसर है सी। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, गोलान हाइट्स क्षेत्र के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ है। नंबर 2 है, गोलान हाइट्स में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत करती है। और नंबर 3 है, गोलान हाइट्स का क्षेत्रीय महत्व और इसके लिए किए गए संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय तनावों को बढ़ा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या है? तो इसमें सिर्फ ये जो है गोलान हाइट्स में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत करती है, सिर्फ ये सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को मतलब पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सूची 2 में स्थिति है उनसे मिलान करना है। तो पर्वत दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थिति दे रखी है। बर्खोयांस्क तो ये रूस में है। एलबुर्ज कहाँ है? तो एलबुर्ज है ईरान में। इस तरीके से देखा जाए तो 3, तो हमारा ए सही है। 3 से मिलान हो रहा है। एपिनाइन देखें तो इटली में है और डेनाली ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये। नेक्स्ट है, यूरोप की वोल्गा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो हमें सही बताना है। वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही है। यह काला सागर में मिल जाती है। ये काला सागर में नहीं गिरती है, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो कौन सा सही है? तो ये केवल सी सही है, मतलब 1 सही है केवल। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है हिमालय क्षेत्र में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम
एवं भ्रंश पाए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण बन जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तन की भूमिका रही है, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे विभिन्न भू संरचनात्मक भ्रंश बने हैं। तो ये कह रहे हैं ना यहाँ पे भ्रंश पाए जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंप बन जाता है, क्योंकि हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तन की भूमिका रही है, जहां भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे विभिन्न भू संरचनात्मक भ्रंश बने। तो ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा या कौन से जोड़ा या जोड़े सही है? तो कृषि पद्धति और दूसरे में है क्षेत्र। पोडू आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल सही है। लादांग ये इंडोनेशिया और मलेशिया में है। लोगन ब्राजील में नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए कौन सा सही है, तो इसमें सिर्फ दो सही है, दोनों सही है, एक और दो सही है बस, तीसरा सही नहीं है लोगन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है? तो हमें बताना है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन से हैं? कतर, बहरीन, इजराइल या संयुक्त अरब अमीरात। तो कौन से हैं? तो ये है कतर है, बहरीन है और यूएई है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो निकोसिया। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी कौन सी? तो बेलग्रेड है। और फिजी की राजधानी सुबा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा आंसर 1, 2 और सर्बिया की है बेलग्रेड। तो 1, 2, 4, 3। 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताना है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। नंबर 2 है, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। नहीं, ये दूसरी नहीं है, तो ये विश्व की सबसे पहली है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की पहली सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा सही आंसर क्या है? दूसरा गलत है और ए सही है, तो केवल बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो हमें सुमेलित बताना है। मसाला बोर्ड कोलकाता, गलत है ये। कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, ये भी गलत है। चाय बोर्ड ये कोची में नहीं है। चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता में है। रबड़ बोर्ड ये कोट्टायम में है। तो कौन सा सही है? रबड़ बोर्ड कोट्टायम। मसाला बोर्ड जो है ये कोची में है और कॉफ़ी बोर्ड ये बेंगलुरु में है और चाय बोर्ड ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है, रोपण कृषि वृद्ध स्थिर लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है जिसमें एकल फसल उगाई जाती है। कारण है, रोपण कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्पाद का प्रसंस्करण केवल खेतों पर ही किया जाता है। तो केवल, तो जहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ केवल सभी एक ही, तो थोड़ा हमें अलर्ट होना है। तो इसमें केवल देखा जाए तो इसमें ये गलत है, उत्पादन का प्रशासन खेतों पर किया जाता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सही नहीं है? ए है, तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने से मानसून मजबूत होता है। बी है, भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती है। और सी है, अल नीनो दक्षिणी दोलन भारतीय मानसून पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकता है। और डी है, हिंद महासागर में उच्च वायुदाब क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है ए है, तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने से मानसून मजबूत होता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस का मध्यवर्ती क्षेत्र समुद्री प्रभाव से अत्यधिक दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव में आता है, जिससे यहाँ तापांतर अधिक होता है। नेक्स्ट है, नंबर 2 है, रूस का मरमांस्क पत्तन जो है ये वर्ष भर खुला रहता है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के प्रभाव में रहता है। बिल्कुल सही है।
तो ये कह रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। कारण है ग्रीष्म काल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का प्रभाव रहता है जिससे पृथ्वी चक्रवर्ती दशाएं बनती हैं और वर्षा नहीं होती है। ये कह रहा है जिससे कि पृथ्वी चक्रवाती दशाएं बनती हैं और वर्षा नहीं होती है। तो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है हिमालय के विभिन्न दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो चांगला, बारालाचा और जयलेपला। तो जयलेपला, चांगला और बारालाचा तो ऐसे दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण। तो हमें पहले पता करना है कि कौन सा किस राज्य में है। चांगला जो है ये लद्दाख में है, बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है और जयलेपला सिक्किम में है। तो उत्तर से दक्षिण तो सबसे ऊपर कौन है, चांगला, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर सिक्किम आएगा। तो चांगला, बारालाचा और जयलेपला। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है क्योंकि यह उनकी वृद्धि में प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है। कारण है नाइट्रोजन पौधों की जड़ों के विकास में सहायक होता है और फल पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं नहीं करते हैं। तो इसमें जो है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोपेन के वर्गीकरण में जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 2 है कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन शामिल है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये पूछ रहा है सही नहीं है। तो कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन शामिल है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तेल शोधनशालाएं हैं और दूसरी तरफ राज्य हैं। डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो असम में है। पारादीप ये उड़ीसा में है। 4 मनाली तो ये है तमिलनाडु में। इस तरीके से देखा जाए तो सी का ए। वाडियार ये गुजरात में है, तो ए सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकारों में मृदा क्षरण को रोकने के उपायों पर विचार करिए। यांत्रिक उपाय, जैविक उपाय, सामाजिक उपाय या तकनीकी उपाय। तो नीचे दिए कोई कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो मृदा क्षरण को रोकने के उपाय पूछ रहा है, तो सारे ही हैं। यांत्रिक उपाय भी हो सकता है, जैविक उपाय भी है, सामाजिक उपाय भी और तकनीकी उपाय भी है। तो 1 2 3 4। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, मतलब सही पूछ रहा है, सही है गलत। तो हमें पहले यहाँ भी देखना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कथन सही कथन बताना है। तो गौतम बुद्ध ने दुख और उसके कारणों को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। बिल्कुल सही है। उन्होंने दर्शन से अधिक नैतिक जीवन और मानवीय कष्टों से मुक्ति पर बल दिया। बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन था, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है गाथा सप्तशती जो महाराष्ट्रीय प्राकृत में रचित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। सातवाहन नरेश हाल के संरक्षण में संकलित हुआ। बिल्कुल सही है। सातवाहन शासक संस्कृत के स्थान पर प्राकृत को अपनी राजकीय भाषा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया। बिल्कुल बढ़ावा दिया था, ये गलत है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही है, तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में उसके शासनकाल के दौरान पूरी तरह से सम्मिलित नहीं हुए थे। बंगाल, बिहार, काबुल, दिल्ली। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन से शामिल नहीं हुए थे, तो बंगाल शामिल नहीं हुआ था, बाकी सभी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हमें क्या बताना है, सत्य बताना है। चंद्रशेखर आजाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक JP सैंडर्स की हत्या की। तो ये गलत है। तो ये पूछ रहा है हमसे, मतलब ऊपर भी इसने पूछा कि कौन से सत्य है, तो सिर्फ इसमें एक सही है और दूसरा गलत है, तो केवल एक।
नेक्स्ट है तुगलक वंश के सुल्तानों का सही क्रम, तो सही कालानुक्रम बताना है हमें, क्रम से लगाना है इन्हें। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो हमें इनका सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले कौन आया था? पहले आया था गयासुद्दीन तुगलक। इसे इनका क्रम है जी, मोहम्मद बिन GMF। ये मैंने ट्रिक बनाई हुई थी GMF से। तो गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक G1 और 3 दोनों में हैं, और फिरोज शाह तुगलक तो दूसरा। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो है ये स्वतंत्र शासक था तुगलक वंश का, तो 4th नंबर पे है B। नेक्स्ट है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य बताना है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसकी विशिष्ट विशेषताओं की गहन व्याख्या प्रस्तुत करती है। नंबर 2, यह पुस्तक भारतीय संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता से हीन मानती है और आधुनिकता को अस्वीकार करती है। तो नीचे दिए गए कूट को सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो कौन उपदेश देते थे? तो इनमें सिर्फ गुरु नानक, केवल 2। यही जब लोधी वंश का पतन हुआ था या बाबर सत्तारूढ़ हुआ तो उस टाइम पे गुरु नानक जो है ये उपदेश देते थे। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी जिससे वह किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। नंबर 2 है भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो हमें किस मिशन के बारे में बताना है? तो इसमें कौन सा सही है? सिर्फ एक सही है, केवल दूसरा। नेक्स्ट है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, बिल्कुल सही है। उन्होंने किताब नौरस नामक हिंदी संगीत संग्रह की रचना की, बिल्कुल ये दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। तो ये हिंदी संगीत संग्रह की बिल्कुल रचना की किसने की? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में जारी किए गए संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसको? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, बिल्कुल सही है। उन्होंने किताब नौरस नामक हिंदी संगीत संग्रह की रचना की, बिल्कुल ये दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। तो ये हिंदी संगीत संग्रह की बिल्कुल रचना की किसने की? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में जारी किए गए संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ब्रिस्टल इंग्लैंड में मैरी कॉर्पेंटर द्वारा की गई। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। कारण है इस संस्था का उद्देश्य भारत में सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। तो बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हकायक हिंदी ये किसकी है? तो हकायक हिंदी जो है ये है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की। तहजीबुल अखलाक जो है ये इब्न मिसकाविया की है। कुंजुल तिजार ये बेलक अल कबाया की है। नंबर डी है जवामिउल हिकायात, तो ये किसकी है? तो ये है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो कौन सा सही है? हकाक हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तो 2, 1 और 4, 2, 1, 4।
कौन सा सही है? 2, 1, 4 सी। नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार्ल्स मेटकॉफ ने 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूताना की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की वार्ता की। नंबर 2 है लॉर्ड हेस्टिंग ने उन्हें दिल्ली का रेजिडेंट नियुक्त किया था ताकि वे राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित कर सके और मराठों व पिंडारियों के प्रति राजपूत रियासतों की तटस्थता सुनिश्चित कर सके। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है, तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिख गुरुओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु अंगद। तो हमें सबसे लास्ट में देखा जाए तो सबसे लास्ट में कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो इससे पता चल जाएगा सबसे लास्ट में तो सेकंड। तो इस तरीके से देखें तो गुरु अंगद पहले हैं, फिर उसके बाद गुरु रामदास हैं, फिर अर्जुन देव हैं और फिर गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु अर्जुन देव जो हैं ये 3rd नंबर पे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो कौन सा है? तो ये है संग्रहण, करवाटिका, खारवेटिक, द्रोणमुख व स्थानीय। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण जिले में अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया। बिल्कुल सही है। चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति के तहत अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे वे शोषण और अत्यधिक करों का सामना कर रहे थे। बिल्कुल सही है और दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। संघर्ष की ओर टूवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। कारण है जयप्रकाश नारायण वर्ष 1942 में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व किया और वर्ष 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कब दिया था? 1974 में। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर देना है, तो दोनों सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है वांगला उत्सव किस देवता से संबंधित है? इंद्रदेव या किससे संबंधित है? अग्निदेव, वरुण देव या सालजोंग सूर्य देवता? तो वांगला उत्सव किससे संबंधित है? तो ये सालजोंग सूर्य देवता से। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत माना। बिल्कुल सही है। 1867 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराकर झूठे धार्मिक मतों और अंधविश्वासों का खंडन किया। तो हमें सही आंसर बताना है। बिल्कुल सही है दोनों। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। कारण है होयसल शासकों ने 108 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। कब तक शासन किया था? तो 108 से 114। तो ये गलत है, सिर्फ एक सही है।